हाय गाइस, आई एम आकृति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। यस, आई एम डिकोडिंग माय ऑल द आउटफिट जो हमने अपनी सिस्टर की वेडिंग में पहने थे। यस, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स उसकी शादी को। बट मैं आज स्क्रॉल कर रही थी अपनी गैलरी एंड आई सॉ माय इमेजेस एंड वीडियोस उसकी शादी की। सारे आउटफिट्स में मैंने अपनी वीडियो देखी, तब मुझे याद आया यार इन आउटफिट्स को प्रिपेयर करने में मैंने कितनी अपनी मेहनत लगाई थी। हर एक आउटफिट एक अलग विजन के साथ था, अलग ड्रीम के साथ था कि मुझे ऐसा कुछ पहनना है। जो हम देखते हैं ना कि हमारी बहन की शादी होने वाली है, हम ऐसा कुछ पहनेंगे, ऐसा कुछ पहनेंगे। तो वो विजन क्या था? तो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई एम सिटिंग विद यू गाइस एंड लेट्स डिकोड माय ऑल द आउटफिट्स। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या मेरा विजन था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड सारी वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना जिसकी शादी होने वाली है, जिसके घर में शादी आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लुक जो है एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट से पहले रोक ऑलरेडी हो गया था, मैं उसमें नहीं गई थी। तो एंगेजमेंट इज द ओनली फंक्शन जिसमें फर्स्ट इंप्रेशन वाला सीन था। तो मेरा विजन काफी क्लियर था, मुझे क्लासी, एलिगेंट और टाइमलेस वाला कुछ लुक चाहिए था। एंड आई वॉज चबी डेट टाइम, और वो मार्च एंड की बात है। तो मुझे ये था कि मुझे बहुत परफेक्ट आउटफिट लेना है जिसमें मेरे ज्यादा कर्व्स भी दिखे ना, मैं थोड़ा क्लासी और एलिगेंट लुक भी दे पाऊँ। और जो एंगेजमेंट थी वो दिन की थी, तो मुझे इस हिसाब से कलर्स डिसाइड करने थे। अब पहला विजन ये आता है कि गाउन पहनने थे, बट मुझे गाउन वेयर नहीं करना था बिकॉज मेरी सिस्टर गाउन वेयर नहीं कर रही थी, वो लहंगा वेयर कर रही थी। लहंगा मुझे शादी में पहनना था। तो मेरे को ये था कि मेरे को कुछ फुल स्लीव चाहिए और जो मेरी बॉडी बॉडी को काफी अच्छे से सूट करे। तो वी वेंट टू चांदनी चौक, एंड चांदनी चौक में जाते ही सबसे पहले आता है कंचन। तो हम गए कंचन पे, एंड कंचन पे जाते ही मुझे एक साड़ी दिख गई। गाइस, लुक एट दिस। ये है साड़ी के ऊपर की जैकेट। मतलब साड़ी वॉज टू प्लेन, ठीक है, साटिन की साड़ी थी लैवेंडर कलर में, और लैवेंडर कलर मेरा फेवरेट है। और उसके ऊपर थी ये जैकेट। जैकेट ने ही मेरा दिल जीत लिया लिटरली। मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ पहले। ये था ब्लाउज, सिंपल पर्पल लैवेंडर ब्लाउज। और ये है साड़ी, जो ड्रेप साड़ी नॉर्मल, ठीक है। बट इसके ऊपर ये आती है जैकेट जिसमें पूरा हैंडमेड वर्क है। आप देखो यहाँ पे व्हाइट से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये जैकेट इतनी सूट कर रही थी, कलर इतना सूट कर रहा था। तो इस जेन्युइनली जैसे ही मैंने वियर किया, ओ माय गॉड, मतलब मेरा दिल ही आ गया था। मेरे को था कि यार ये तो मेरे को लेनी है, मतलब। फिर जब मैंने इनसे प्राइस पूछा, इसका प्राइस वो डिकोड कर रहे थे 10,000। भाई मैंने बोला यार फर्स्ट फंक्शन में ही अगर आप 10,000 की ड्रेस ले रहे हो तो मुझे बाकी का बजट में कैसे मैनेज करूंगी। और थे 4-5 फंक्शन। तो मैंने उनको बोला भैया डिस्काउंट बताओ, तो बोला कि 20 या 15% कुछ ऐसा डिस्काउंट था, मुझे याद नहीं था। तो ये मुझे 7,500 समथिंग की मिल गई थी। बट इससे पहले क्या था कि मुझे था कि यार मुझे इतनी महंगी नहीं लेनी, बट मेरा दिल इस पे आ गया था। मैं पूरा चांदनी चौक घूमी हूँ। तो पूरा चांदनी चौक घूमने के बाद मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि पसंद तो मुझे ये आ गई थी बिकॉज ऑफ दिस जैकेट ओनली। तो भाई मैंने आकर पूरा चांदनी चौक घूमने के बाद मैंने आकर ये ही परचेज किया। और इसका लुक मैंने कुछ ऐसे डिजाइन किया था, मतलब मिनिमल ज्वेलरी जिसके साथ मैंने सिर्फ एक सिल्वर इयररिंग्स पहने थे और हाथ में एक रिंग पहनी थी, और मेकअप सॉफ्ट ग्लैम किया था। हेयर स्टाइल था, वो मेरे को ओपन नहीं रखना था बिकॉज मुझे पूरी जैकेट की शो दिखानी है। यार इतनी अच्छी जैकेट है, ठीक है, पैसे ले रहे हो तो ये तो दिखानी बनती थी। तो मैंने कराया था ये सिंपल सा पोनी वाला लुक जो काफी सुंदर लग रहा था। तो ये जो आउटफिट था ये मेरे मतलब पूरे विजन के अकॉर्डिंग ही था। मतलब मैं काफी खुश थी इस आउटफिट और इस लुक से। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। सो सेकंड अब लुक आता है वो है कीर्तन का। अब कीर्तन स्टार्ट होने वाला था शादी से एक हफ्ते पहले। तो अब होने थे बैक टू बैक फंक्शन स्टार्ट। सबसे पहला जो फंक्शन था वो था कीर्तन, जो घर पे ही था कि कीर्तन मंडली आई थी, इतना फन हुआ था। तो उसमें तो बेसिक मेरा था कि मुझे एक सिंपल अच्छी सी कुर्ती पहननी है जो कलर मेरे पे सूट करे और जो फुल स्लीव्स हो, क्योंकि ये शादी बाहर थी एंड नवंबर में ठंड स्टार्ट हो जाती है, एंड ऑफ नवंबर। तो मैंने पहनी थी ये सुंदर सी अम्ब्रेला कुर्ती लॉन्ग लेंथ तक, एंड ये जॉर्जेट की कुर्ती है। ये काफी सुंदर लग रही थी। इसके साथ मैंने पहनी थी गोल्डन
पजामी एंड चुन्नी ली थी और पहना था ये ब्यूटीफुल सा सेट, और ये इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कर लिए थे कर्ल्स, वो मैंने खुद किए थे, एंड मेकअप भी मैंने खुद किया था। तो ये जो आउटफिट था ये इतना सुंदर टर्न आउट हुआ था, लिटरली मतलब मैं जैसा चाहती थी ये बिल्कुल वैसा ही टर्न आउट हुआ था कि सुंदर सा कलर हो और जो काफी सूट कर रहा हो मुझ पे, बिकॉज दिन का फंक्शन था, ठंड थी, तो डार्क कलर मुझे लग रहा था अप्रोप्रिएट लगता। तो दिस इज द आउटफिट जो मेरे विजन पे बिल्कुल खड़ा उतरा था। सो आफ्टर कीर्तन फंक्शन था हल्दी का। तो हल्दी के लिए जो मेरा विजन था वो मेरे को पहना था इंडो वेस्टर्न। हमारा थीम था कि हम सारी ब्राइडमेड्स पहनने वाली है येलो एंड ब्राइड पहनेगी पर्पल। तो ब्राइड का आउटफिट तो मिल गया था, बट मुझे मेरा आउटफिट ढूंढने में इतनी मेहनत लगी क्योंकि मुझे मेरा आउटफिट मिल ही नहीं रहा था। येलो ड्रेसेस जितनी भी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, एंड ये था कि अगर मैं येलो एक बार ले लेती हूँ ड्रेस, वो आगे मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाऊंगी। तो मैंने नियरेस्ट मार्केट सारी सर्च करी एंड ऑनलाइन स्टोर्स पे भी देखा, कहीं मुझे नहीं दिखा। बट ऐसे ही मिंत्रा स्क्रॉल करते टाइम मुझे एक येलो सूट मिल गया जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, एंड वो था 3 पीस सूट। लुक एट दिस, ये बहुत सुंदर सूट लग रहा था। इसमें चुन्नी, ये मेरा ड्राई क्लीन है इसलिए मैं इसको नहीं खोल रही हूँ, मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दूंगी। तो ये सूट मुझे सेल में मिला था 1500 1600 का, तो ये अंडर बजट मुझे काफी सही मिल गया था। लुक भी मेरा काफी अच्छा आया था, तो मैंने इसका सोचा था अच्छे से एक्सेसराइज करूंगी, तो वो मुझे काफी सही लगा पहनने के बाद, तो मेरा काम चल गया था। अब संगीत के आउटफिट की, तो संगीत के आउटफिट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। संगीत का मतलब है डांस, लाइटिंग, म्यूजिक, मतलब ये सारी चीजें। तो मुझे था कि मुझे सॉफ्ट ग्लैम करना है और मेरा आउटफिट भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, मूवमेंट वाला, जिसमें मैं डांस करूँ, मैं आउटफिट भी डांस करे, स्पार्कल वाला। तो मतलब मैंने जी जान लगा दी थी अपनी संगीत की आउटफिट को ढूंढने के लिए, एंड मैं पहुंच गई चांदनी चौक। चांदनी चौक में मैंने इतनी सारी शॉप्स देखी, इतनी सारी, बट मुझे कहीं आउटफिट नहीं मिला। एक बार मैं ऐसी ही जा रही थी, वही लहंगे वाली जो लेन है वहां पर, एंड आई फाउंड द प्रिटीएस्ट ड्रेस अंडर माई बजट, एंड जैसा मैंने इमेजिन किया था मुझे बिल्कुल वैसी ही ड्रेस दिख गई थी। बट मेरा मेन चीज थी कि जो मैं आउटफिट ले रही हूँ बहुत कंफर्टेबल भी हो, बिकॉज मेरे को करना था बहुत सारा डांस, तो इसलिए जो मेरे को आउटफिट मिला है, ओ माय गॉड। पहले मैं आपको उसकी चोली दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये 3 पीस आउटफिट था, इंडो वेस्टर्न था, यस। लुक एट दिस, ये थी मेरे ड्रेस की चोली, ओ माय गॉड गॉड। एंड ये है रानी कलर में, इतनी क्लासी, इतनी सेक्सी यार, मतलब मैं देखते ही कि भाई ये मुझे लेनी है। आई डोंट नो कि ये कैमरे पे जस्टिस कर रहा है इसका वर्क या नहीं। ये रानी कलर है एंड यहाँ पे थ्रेड एंड स्टोन से इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये हो गया ब्लाउज, ठीक है। ये हो गई इसका ट्राउजर, जो नीचे प्लाजो ऐसा आ रहा है, मतलब इतना फ्लेयर है एक प्लाजो में। लुक एट दिस, इतना फ्लेयर, ठीक है। अब मैं नाच रही हूँ तो मेरा प्लाजो तो ऑटोमेटिकली नाचेगा, बट मेन हीरो इज दिस श्रग। ओ माय गॉड, यहाँ पे इस श्रग का हुक है, या ये ये इसका श्रग है, ठीक है। एंड लुक एट दिस गाइस, यार जब मैं नाच रही थी तो मेरा आउटफिट भी साथ में नाच रहा था, ये इतना प्यारा लग रहा था। लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, ओ माय गॉड, मैं इस आउटफिट की फैन हो गई थी। एंड गाइस, कमेंट करके गेस करो ये आउटफिट कितने का होगा। 3 पीस विद दिस एम्ब्रॉयडरी, और जो इसके नीचे लटकन लगे हुए हैं, यार मतलब मुझे प्यार हो गया था इस आउटफिट से। मैं जब वीडियो फोटो डाल रही तो देखना आप कितना सुंदर लग रहा है। ये आउटफिट मुझे सिर्फ 2500 में मिला है। कैन यू इमेजिन, 2500, लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि ये लुक, ये आउटफिट मुझे 2500 में मिल जाएगा। चांदनी चौक से मुझे मिला है, मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करी थी, फिक्स प्राइस था उनकी। और मतलब जब ये मेरा आउटफिट आया ना, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी बेस्ट फीलिंग आई। तो ये आउटफिट तो थम्स अप था, बिल्कुल मेरे विजन के अकॉर्डिंग। एंड मैं नाच रही थी तो मेरा आउटफिट नाच रहा था, तो मैं तो बहुत खुश थी। तो अब आता है नेक्स्ट फंक्शन, वो था भात का फंक्शन। तो हमारे भात में क्या होता है, जो भी मामा की फैमिली होती है, लाइक मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, मेरी सिस्टर की, तो हम भातिया थे। तो हमें लाइक चौकी पे चढ़ना होता है, कुछ रस्में होती है, तो आई गेस सब में होता होगा, बस नाम डिफरेंट होता होगा। तो हम थे भातिया, तो हमें भात में भी अच्छा आउटफिट चाहिए था। तो भात के लिए मेरा विजन था कोई वेस्टर्न और इंडियन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने भात के लिए इतना सोचा नहीं था, बट हाँ परफेक्ट आउटफिट होना चाहिए, कोई लॉन्ग ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि रात को था शादी का फंक्शन, उसके लिए रेडी होना चाहिए था। बट मेजरली ये था कि कोई कंफर्ट आउटफिट होना चाहिए था। तो मेरे पास ऑलरेडी एक
वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेस रखी हुई थी, वो ही मैंने यहाँ पे वेयर की थी। ये है एक लॉन्ग अनारकली काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न ड्रेस। ये आपकी स्लीवलेस है एंड इसका जो अपर है वो आपको ऐसे मिल जाता है एंड देन आफ्टर चेस्ट एरिया इसकी यहाँ पे प्लेट्स है और काफी इसका घेरा है और ये नीचे इसका बॉर्डर है। इस पेयर किया था चुन्नी के साथ ताकि इसमें थोड़ा वेस्टर्न लुक भी आए। अगर आप देखो तो ये कितना स्लीक एलिगेंट क्लासी लग रहा है, लाइक लॉन्ग गाउन भी नहीं हो रहा, सूट भी नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा था, तो काफी अच्छा था। और हम मुझे करना था बहुत सारा डांस, क्योंकि भारत में भी क्या होता है आप बहुत डांस वांस करते हो, तो उसके लिए भी मुझे कंफर्ट चाहिए था। तो इसमें मैंने प्लेन ओपन हेयर रखे थे एंड थोड़ा सा मेकअप किया था क्योंकि रात को थी वेडिंग, उसमें अच्छे से मेकअप करवाना था। तो ये था मेरा भारत का लुक। अब आते हैं मोस्ट मेमोरेबल डे जो था वेडिंग। वेडिंग का आउटफिट मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि मुझे कुछ ड्रीमी आउटफिट चाहिए, लाइक जिसमें मैं प्रिंसेस भी लगूं, क्योंकि दुल्हन की बहन थी, दुल्हन के बाद तो टेंशन मुझ पे ही आना था। तो मुझे ये था कि अब मेरा आउटफिट सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। मुझे लहंगा तो लेना है बट मुझे वो टिपिकल लहंगा नहीं लेना जिसमें सिर्फ नेट की एम्ब्रॉयडरी, मतलब नेट पे चाव फूल वूल ये सब बने होते हैं। मतलब मैंने बहुत सारी चीज सोचा हुआ था कि मुझे ऐसा लहंगा चाहिए, ऐसा लहंगा चाहिए, बट ये था कि हाँ मुझे फुल स्लीव लहंगा ही चाहिए, ठीक है। और उस टाइम चल रहे थे ऐसे लहंगे जिनकी जो चोली है बहुत ज्यादा हैवी वर्क की है एंड जो स्कर्ट है वो भी बहुत हैवी, बट मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें थोड़े आप बड़े लगते हो, बट मुझे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए था कि मैं इतनी ज्यादा बड़ी लग रही हूँ। तो वी वेंट टू लोकल मार्केट। सबसे पहले मैं अपने घर के पास वाली मार्केट में गई, मैंने बहुत सारे लहंगे ट्राई किए जिसमें हैवी वर्क था, बट मुझे कोई भी पसंद नहीं आया एंड वो सब 15,000 16,000 के थे, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो मैं चली गई चांदनी चौक। चांदनी चौक में अपना विजन लेके कि आज तो मैं लहंगा लेकर ही आऊंगी। तो लेट मी शो यू कि मैं क्या लाई। सो दिस इज द बैग। ये मैंने लहंगा लिया है 888 888 सिलेक्शन से। मैं सबसे पहले पहुंच गई थी कंचन, बट मुझे वहां पे नहीं मिला बिकॉज वहां पे इतने कॉस्टली थे। जैसा मैं चाहती थी कि मतलब मुझे वो प्रिंसेस वाला लहंगा चाहिए, फ्लोई वाला लहंगा चाहिए, लाइक मुझे थोड़ा फ्लो घेरा जिस लहंगे में वो ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आई फाउंड दिस प्रिटीएस्ट लहंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चोली दिखाती हूँ, लाइक ये है बेज गोल्डन कलर में, ठीक है, बट इसमें मैंने बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कराए हैं। जब मैं शॉप पे गई, ये मुझे भैया ने दिखा दिया, मेरे को लगा यार बच्चों वाला लहंगा है। मैंने पूरी चांदनी चौक में किया ट्राई, बट मुझे कहीं नहीं मिला। मैं वापस उसी शॉप पे गई, उन्होंने बोला आप एक बार ट्राई करो। मैंने ट्राई किया, ओ माय गॉड, ट्राई करती मुझे ऐसा लगा तो यार ये तो वही है जो मुझे चाहिए था। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ये था मेरा ब्लाउज मेरे लहंगे का, ठीक है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ये इतना सुंदर बेज और गोल्डन कलर का, और इसके ऊपर ऐसे वर्क हुआ हुआ है, पूरा मिरर वर्क। एंड अब ये नॉर्मल लहंगा था, इतनी स्लीव्स का था, बट शादी विंटर्स में थी, मुझे था कि मुझे फुल स्लीव्स करानी है अपने डोले बचाने के लिए भी। ये फुल स्लीव्स मैंने लगवाई, इसके नीचे मैंने लगवाए टैसल्स, ब्लाउज के नीचे लगवाए मैंने टैसल्स। अब मेन पार्ट इज ब्लाउज का, बैक, भाई पूरा बैकलेस, ये यहाँ पे लगा हुआ है नेट, ठीक है। आप देखो ये सी थ्रू है एंड पूरा बैकलेस। ओ माय गॉड, इतना प्यारा लग रहा था पहन के। मैं आपके को सारी पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ। ये था मेरा ड्रीम ब्लाउज, मतलब इसको वेयर करने के बाद तो मैं सातवां आसमान पे थी, मेरे को था कि इतना सुंदर लग रहा है, थू थू थू। तो ये तो बेस्ट मुझे मिल गया था, ठीक है। ये थी चोली। चुन्नी भी मैंने इसकी कस्टमाइज करवाई थी। ये चुन्नी थी इसकी, लुक एट दिस, नॉर्मल चुन्नी नेट की थी और इसके नीचे ऐसे टेसल्स लगवा लिए थे मैंने कि मुझे चुन्नी भी थोड़ी छन छन करती हुई चाहिए। अब आते हैं लहंगे पे। मुझे चाहिए था प्रिंसेस वाला लहंगा कि जिसका फ्लो ही बहुत हो, मैं इधर उधर घूमू तो वो भी मेरे साथ घूमे। लुक एट दिस, आप इसमें जो देख रहे हो ये मेरा लहंगा है, लिटरली मेरा लहंगा। मैं इसको अभी निकालूंगी नहीं वरना मैं फोल्ड नहीं कर पाऊंगी। ये मेरा लहंगा है, ये भी गोल्डन एंड बेज पे है। अब इस पे आप पिक्चर्स में अगर देख रहे हो तो इसके बेल्ट पे भी वो वर्क है जो मेरे ब्लाउज पे हुआ हुआ है।
ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, इस पे कोई और डिज़ाइन था ऐसे ओवल समथिंग का, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया। इसकी जो नेट की वो है अंदर लेयर्स कम से कम 15 लेयर्स, इसका घेरा इतना ज़्यादा है, मतलब जब मैंने इसको पहना है मेरे को प्रिंसेस वाइब दे रहा था। और इसके साथ मेरे को था कि मेरे को बहुत बन कुछ बन सा चाहिए, एंड एंगेजमेंट में मैंने थोड़ा पर्पलिश लिप शेड लगाया था, वो मेरे पे काफ़ी मतलब वो मेरे को लग रहा था वो मेरे पे सूट नहीं कर रहा था। तो इस बार आई विल गो विद द मैजेंटा। तो मतलब ये जो लुक था, मेरी जो पार्लर दीदी है उन्होंने भी इतना अच्छा काम किया था, मतलब एवरीवन ओवर देयर सबने कॉम्प्लीमेंट किया। इवन आने के बाद जिसने मेरा ये लुक देखा, आउटफिट देखा, एवरीवन कॉम्प्लीमेंट्स मी। सबने मुझसे पूछा ये आउटफिट कहाँ से आया। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपकी शॉप का नाम तो बता दिया, 888 सिलेक्शन। एंड इसका जो प्राइस था उन्होंने मुझे डिकोड किया था 15,000। अब ये लहंगा था 15,000 का, ठीक है, बट उन्होंने बोला इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करवाओगे तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बिकॉज जब मैंने वो ट्राई किया था उन्होंने, मतलब ये मुझे रफ पीस दिखाया था, वो मेरे साइज का नहीं था, मेरे साइज का भी ये बनना था। प्लस मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन मैंने बहुत सारी कस्टमाइजेशन करवाई थी, स्लीव, टैसल्स, चुन्नी पे भी, लहंगे पे भी, चोली पे भी। तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे पड़ा था समथिंग 17,000 का। 17,000 में उन्होंने मुझे ये आउटफिट परफेक्ट बना के दिया था। मैं बस एक बार गई थी ट्रायल के लिए, बट दे रियली डिड अमेजिंग जॉब, मुझे बहुत पसंद आए। अब मुझे ये है कि अगर मेरे को कोई भी लहंगा लेना होगा मैं वहां पे उनके पास जाऊंगी। बहुत अच्छा। एंड इसके साथ मैंने पेयर की थी ग्रीन ज्वेलरी, जो था ग्रीन नेकलेस, इयररिंग्स एंड ये सब मैं पीछे यहाँ पे ऐड कर दूंगी, वो भी काफी सुंदर, वो मैंने चांदनी चौक से लिया था। और उसका जो प्राइस था वो पूरा मुझे टीका, रिंग, ये सब मुझे पड़ा था 1800 या 2000 समथिंग का। तो आफ्टर बार्गेनिंग, तो ये मतलब काफी ड्रीमी आउटफिट था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर दिस लहंगा, कि मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मुझे मिल गया था। सो दिस इज द लास्ट लुक मेरी सिस्टर की वेडिंग का, विच इज द रिसेप्शन लुक। तो अब आती है रिसेप्शन की बारी। अब मैंने सारे टाइप ऑफ ड्रेसेस पहन ली थी, बस गाउन बचा था, बट मैंने गाउन नहीं पहना। मैंने एक पहना था लहंगा जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने कुछ टाइम पहले ही उसको कस्टमाइज करवाया था। तो इसकी जर्नी मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक ड्रेस थी, एक गाउन था, मतलब ये मैंने बनवाया था जब मेरे चाचू की शादी थी। ऊपर गोल्डन और नीचे वाइन कलर की स्कर्ट। मेरे बुटीक वाले ने इसका रायता फैला दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने एक बार पहना, उसके बाद मैंने इसको कस्टमाइज करवा दिया, काट पीट करवा कर अपने बुटीक वाले से। इसको मैंने टर्न आउट करवाया गाउन टू लहंगा। अब मेरा लहंगा कैसा था वो देखो, जो मैंने रिसेप्शन पे पहना था वो है ये वाइन कलर का लहंगा। मेरी जो स्कर्ट थी गाउन की वो थी ये प्लेन स्कर्ट, इसका ऊपर बेल्ट एंड घेरा एंड ऑल, ये मैंने गाउन में से कट करवा दी थी। अब इसके साथ मुझे पेयरिंग चाहिए थी ब्लाउज एंड दुपट्टा। अब ब्लाउज के लिए मैंने ये बनवाया था जो काफी क्लासी एंड सेक्सी वाइब दे रहा था। इसमें मैंने यहाँ से अंदर लगवाया था वाइन कलर का ही कपड़ा, एंड उसके ऊपर नेट का जो, जिसके ऊपर ये फ्लावर्स बने हुए थे, जो यहाँ से ट्रांसपेरेंट जा रहा था। एंड ये भी था फुल स्लीव, मुझे फुल स्लीव पसंद है इसलिए मैंने फुल स्लीव भी बनवाया इसको। तो ये काफी सुंदर और काफी प्रिटी वाइब दे रहा था। अब ये तो हो गया मेरा टॉप। अब टॉप के नीचे जो स्कर्ट था, स्कर्ट के ऊपर बेल्ट पे भी मैंने इसी का ही थोड़ा मटेरियल लगवाया था, तो ये काफी सुंदर लग रहा था। और ये जो है मेरी स्कर्ट, ये साटन में है, इसका घेरा भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, काफी ज्यादा घेरा था इस स्कर्ट का भी। तो ये मुझे जो ब्लाउज पड़ा था ये भी 2500 3000 का बना था। और इसमें जो मटेरियल था वो अलग से, एंड इसके साथ मैंने लिया था दुपट्टा, और दुपट्टा में मेरे को टैसल्स बहुत पसंद है तो इसमें मैंने लगा लिए थे। ये था मेरा लास्ट लुक जो मैंने अपनी बहन की शादी में पहना था। अब इसमें जो लहंगा था वो थोड़ा डार्क कलर था, ठीक है, क्योंकि रिसेप्शन तो रात का ही था, तो मेरे को था चलो ठीक है। अब इस लुक भी काफी सही था। पता है क्या होता है यार, इस टाइम तक, शादी के एंड तक तो इतना थक जाते हैं, कुछ हैवी या कुछ पहनने का मन ही नहीं करता, तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो मुझे पहनना था। एंड मैंने इसके लिए कुछ ज्यादा विजन नहीं बनाया था, मेरे को था कि चलो ठीक है जो भी
अच्छा लग रहा है वो पहन लेती हूँ। गाइज ये थे मेरे सारे लोग जो मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में वेयर किए थे, चाहे वो मेहंदी हो, हल्दी हो, संगीत हो, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कौन सा लुक आपको सबसे अच्छा लगा, और अगर आपको कोई शॉप या प्राइजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ड्रॉप मी अ कमेंट, आई विल गिव यू अ रिप्लाई। एंड प्लीज ये वीडियो शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है अभी, जिनके घर में शादियां आने वाली है। So see you in the next video. Till then, share, subscribe and like. Bye.